अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अभी जा रहा हूँ दवाखाना पे नाश्ता करके, तो मेरे अचानक जहन में आया कि कल लंच की आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर की थी फ़ैट को बर्न करने के लिए, जो ज़ायद फ़ैट बॉडी में जमा हो जाता है। तो क्यों ना आपको अपना ब्रेकफास्ट भी दिखा दूँ मैं। तो अभी जो मैं नाश्ता करने वाला हूँ, फिर इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। ये देखें आप, ये हमारे पास कुछ अनार है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। इसमें ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। आयरन से भरपूर है, जो खून की कमी को दूर करने के लिए बड़ी शानदार चीज़ है। हमारे पास ये सेब है, उम्दा तरीन फ़ाइबर सेब में पाया जाता है, जो कि आंतों की बहुत इस्लाह करता है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालता है। और वो कहावत तो आपने सुनी है, कहावत कहना चाहिए या क्या कहेंगे हम उसे, कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप रोज़ाना एक सेब खाते हैं तो आपको मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में थोड़ा सा जबानी पाल है मेरे पास। ये नाश्ता है ग़िज़ाइयत से भरपूर, इंतहाई सादा और अफोर्डेबल। वैसे ज़ायद फ़ैट को बर्न करने के लिए, मोटापे को ख़त्म करने के लिए कई तरह की टेक्निक्स हैं और वो वर्क करती हैं। ये बेहतरीन और सिंपल वे है और आसान है। ज़रूरी नहीं कि आपने कोई मुख्तस ख़ास किए हुए फल खाने हैं जो आप अफोर्ड करते हैं। अमरूद ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं। ये फ्रूट्स फाइबर से भरपूर होते हैं और इनमें काफ़ी सारा पानी पाया जाता है। कैलोरीज़ इनमें इंतहाई महदूद होती हैं। ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स का ख़जाना होते हैं ये। मतलब बदन की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है और बॉडी में चर्बी भी जमा नहीं होती, और पहले से अगर कुछ फ़ैट जमा है वो भी इससे बर्न होता है। तो अगर आप अपना वज़न गिराना चाहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वज़न को नीचे लाने के लिए है, ये दौरान खून को बेहतर करने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। मतलब सुबह को नाश्ते में आप मिक्स फ्रूट लें, साथ सलाद थोड़ा सा ले सकते हैं। दोपहर को भी खाने से पहले, अगर आपने खाना भी है, खाने से पहले काफ़ी सारा सलाद लें और साथ थोड़ा सा अनाज खा लें, बस थोड़ी सी मुख्तसर सी रोटी। और या आप सिर्फ सलाद और फल खा लें। जैसे कि मैंने कल आपको अपना लंच बॉक्स दिखाया, हमारे पास शलजम था, खीरा था और सेब था। उसके ऊपर हमने लीमू निचोड़ लिया थोड़ा सा बस। तो अपनी ग़िज़ा को सिंपल करें, इंशाल्लाह आपका बढ़ा हुआ वज़न बड़ी जल्दी कम हो जाएगा और आपका बदन तरोताज़ा हो जाएगा और ग़िज़ाइयत की कमी भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। निज़ाम हज़म की ख़राबियाँ भी, गैस, तबख़ीर, कब्ज़ वगैरह का मसला भी इंशाल्लाह इससे हल होगा। तो काफ़ी है, गली में भी कोई कुल्फ़ियाँ बेचने वाला आ गया, आवाज़ आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आप अपनी ग़िज़ा को सादा करने की कोशिश करेंगे। कल वाली अगर आपने वीडियो देखी है लंच टाइम की तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं उसे इसके साथ ही अटैच कर रहा हूँ। आपको अलग से जाके वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आगे मैं उसे नथी कर रहा हूँ। तो इस ब्रेकफास्ट से और इस लंच से आपका दौरान खून बेहतर होगा, बॉडी में शुगर की कंजम्पशन होना शुरू होगी, यानी खून में जो शुगर का लेवल बड़ा रहता है वो नॉर्मल सतह पे आना शुरू हो जाएगा। जल्दी बीमारियां ख़त्म होगी, बदन की खुश्की ख़त्म होगी। खुश्की सिकरी की वजह से जो बाल गिरते हैं वो बंद हो जाएंगे, फोड़े, फिंसियाँ, दाग धब्बे वगैरह ये चीज़ें ख़त्म होंगी। आप 5-7 दिन जब इस रूटीन को इख्तियार करेंगे तो नताइज यकीनन आपके सामने आ जाएंगे। ज़्यादा तफसीलात की ज़रूरत नहीं। तो मैं इससे आगे वो कल वाली वीडियो को नथी कर रहा हूँ। ये आपको मेरे सामने नज़र आ रहा है मेरा लंच। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज करने का हमारे पास टाइम नहीं है और हम भूखे भी नहीं रह सकते। तो इन दोनों चीज़ों से बचते हुए, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी अगर आप नहीं कर सकते या आप भूखे नहीं रह सकते, उसका बेहतरीन वे है ये क्या है मैं आपको दिखा दूँ। ये दिखा दें ज़रा टिफ़न। ये सेब है, एक दरमियाने साइज़ का हमने सेब काटा हुआ है। ये कुछ शलजम के टुकड़े हैं और साथ में ये कुछ खीरा है हमारे पास। ये शलजम और खीरे पे हम थोड़ा सा लीमू निचोड़ लेंगे और सेब को हम वैसे खा लेंगे। साथ हम थोड़ा सा हस्बे ज़ायका नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आपको सिर्फ एक आइडिया देना है, ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ें। आपके पास अनार हो सकता है, अमरूद हो सकता है, या कोई भी मौसमी फल हो सकता है, और इसी तरह साथ कोई भी सब्ज़ी हो सकती है और आप इन्हें चॉप कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस बना सकते हैं। ये बेहतरीन चीज़ है हमारी खून की नालियों को साफ़ करने के लिए।
ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए भी इंतहाई मुफीद साबित होगा। कोलेस्ट्रॉल वगैरह की ज़्यादती को ख़त्म करेगा। जॉइंट्स पेन में भी इससे रिलीफ मिलेगा। निज़ाम की इस्लाह करेगा। हमने सिर्फ मुख्तसर सा काम करना है, यानी अपनी ग़िज़ा में से अनाज को कम से कम करके उसकी जगह पे फ्रूट और सलाद को लेके आना है। इससे क्या होगा, भूख ख़त्म हो जाएगी। देखें ये इतना सारा खाना है, लेकिन क्योंकि इसमें ज़्यादातर पानी ही है और बिल्कुल मुनासिब मिकदार में इसमें फ़ाइबर है, ग़िज़ाई अज्जा हैं, बदन को ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स भी मिल जाएंगे, हमारी भूख भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ भी हमारे बदन में जमा नहीं होगी। जिस्म अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिर क्या करेगा, जो स्टोरेज है पहले से फ़ैट की सूरत में, चर्बी की सूरत में हमारे बदन में स्टोरेज मौजूद है, उसको ख़र्च करेगा, उससे अपनी ज़रूरत को पूरा करेगा। तो आप कोशिश करें अनाज को मिनिमम कर दें। सुबह नाश्ते में भी कुछ फल ले लें, कुछ सलाद ले लें। दोपहर के खाने में कुछ फल ले लें, कुछ सलाद ले लें। शाम को थोड़ा बहुत आप अनाज ले लें साथ और चहलकदमी करें। ग़िज़ा आपकी मुनासिब होगी, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा और बढ़ा हुआ वज़न भी। इस पे हम जब थोड़ा सा लीमू भी निचोड़ लेंगे तो ये भी बेहतरीन फ़ैट कटर है, चर्बी को जैसे काट के उतारने वाली चीज़ है। और हमें बहुत सारा फ़ाइबर मिलेगा, रेशादार अज्जा मिलेंगे। हमारी आंतों में जो भी वेस्ट है या कूड़ा किरकट आप कह लें, ये सारा इन्होंने पुश करके धकेल के बाहर निकाल देना है। आंतों की खुश्की ख़त्म हो जाएगी क्योंकि पानी है इसमें बहुत सारा, और जो आंतों की हरकत डिस्टर्ब है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। आप इनर्जेटिक फ़ील करेंगे, दिमाग में चुस्ती आएगी, बदन में तवानाई आएगी, जिसामत आपकी सिडोल होगी, मुनासिब होगी, निज़ाम हज़म की इस्लाह होगी। सिर्फ ये शॉर्टकट सा फार्मूला है कि हमने अपनी ग़िज़ा में थोड़ा सा सुधार लाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मैं अब लंच करता हूँ अपना, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।